टिप्पणी मैं ये चाहता हूं कि कॉरपोरेट को छूट और आम लोगों की लूट। अब वेलफेयर स्टेट होता किस लिए, कल्याणकारी राज्य बना किस लिए है? वो कल्याणकारी राज्य इसलिए ही बना है कि वो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला सके। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा योजनाएं चलती हैं, कल्याणकारी योजनाएं, वो नॉर्डिक कंट्रीज में चलती हैं, जो जहां पर सबसे ज्यादा अमीरी है, सबसे ज्यादा समृद्धि है, सबसे ज्यादा वहां पर बराबरी है, सबसे ज्यादा जिसे कहा जाए लेवल ऑफ हैप्पीनेस है। तो क्या वहां पर मतलब वेलफेयर स्टेट को पूरी तरीके से बंद करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है? आप क्या कहेंगे? नहीं सर, हम तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि ही यहाँ पर बहुत ही भ्रामक है, और या यूं कहें कि उसकी कोई दृष्टि ही नहीं है। हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, लेकिन तो इस सरकार ने लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को ही तिलांजलि दे दिया है। ये लोक कल्याण के नाम पर ये जो कह रहे हैं, ये दरअसल घूसखोरी है। ये घूस देते हैं, ये कारपोरेट को घूस देते हैं और उसके बदले उनसे भयंकर चंदा लेते हैं। और जो अभी ये जो लोक कल्याण के नाम पर जो पैसा दिए हैं, तो वो क्यों नरेशन करते हैं कि मैंने सारे महिलाओं को पैसा दे दिया। अगर हम बिहार का उदाहरण लें तो हमने तो ये 10,000 रुपये सारे महिलाओं को दिया, जबकि वो निश्चित उन महिलाओं को दिया है, और उन महिलाओं को दिया है जिनको उन्हें पोलिंग बूथ पर लगाना था। वो सारी महिलाएं पोलिंग बूथ पर लग करके इनका पूरा प्रचार की है, इनका वोट डलवाई, ऐसे ही महिलाओं को दिए हैं। ये सामान्य महिलाओं को तो वो पैसा नहीं दिए। तो फिर इसी तरीके से ये जहां जहां भी बांटे हैं, एक कहावत अपने यहाँ, अंधा बांटे रेवड़ी पुनपुनी आप ही दे, तो ये अंधों द्वारा बांटी गई रेवड़ियां हैं या जो भी चीजें हैं। लोक कल्याण के नाम पर गंगा की सफाई ये लोग कर रहे हैं। गंगा की सफाई पर करोड़ों करोड़ रुपए का बजट खर्चा किए, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? गंगा के वो सफाई के नाम पर पैसा आवंटित होता है, और चंद कारपोरेट लोग हैं, चंद एनजीओज हैं, उनके पास जाता है, और फिर वो घूम करके उन्हीं के पास पहुंच जाता है ये सारा पैसा। तो यह तो केवल जनता के धन की लूट है। कल्याणकारी योजना के नाम पर कल्याणकारी योजना होती है। अब अस्पताल आप बनवाइए, अस्पताल को आपने नील कर दिया। अब उसमें क्या करते थे आप कि वो ये सबका बीमा करवाया, 5 लाख रुपए की मुफ्त वो सबको स्वास्थ्य करेंगे, जबकि उस 5 लाख रुपए का आम आदमी बीमार से कोई मतलब ही नहीं है। वो पैसा सीधे सीधे प्राइवेट अस्पतालों के खाते में उनको देना है, और वहां से उनको भारी रकम अपना ऐड करके ले लेना है। तो ये जो फ्री बीज कह रही है अपनी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं समझ पा रहे। हम तो यह मानने के लिए तैयार नहीं। वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग सबसे ज्यादा लिखे पढ़े और सबसे ज्यादा सीनियर लोग हैं, तो ये पूर्ण तरीके से सोच समझ करके जनता के पैसे का दोहन करना है, और उसको मिल बांट के खाने का, मिल बांट के हजम करने की ये पूरी व्यवस्था है। और आम आदमी को पददलित करना, आम आदमी को बेइज्जत करना, आम आदमी को हीन भावना से ग्रस्त करने की बात है। ये कहीं से भी लोक कल्याणकारी राज्य के परिकल्पना में नहीं आता है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, घूसखोरी को बढ़ावा देने वाला है, और इसका जबरदस्त प्रतिवाद किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की इस पर जो भी दृष्टि है, उस दृष्टि को भी सुप्रीम कोर्ट से सफाई मांगनी चाहिए कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी तिवारी जी, आपकी बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी कि उपाध्याय साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोल दी तो उसके ऊपर बहुत हंगामा करने की क्या जरूरत है। मतलब कि जो है उस पर क्यों चर्चा हो। मतलब मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक वाक्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो पूरी उसकी दृष्टि दिखाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इतना ही कैजुअल है तो फिर उसका ये सब जो लाइव वाइव करते सब बंद कर देना चाहिए। और फिर ये जो बाइंडिंग बना रखा है कि जो वो कहेगा, और अभी मामला बहुत सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर रिटन आदेश नहीं देता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बिहार का चुनाव चल रहा था, एसआईआर का मामला आया था,
और केवल जो है कहा था सुप्रीम कोर्ट ने आधार के ऊपर भी जो है विचार होना चाहिए, उसने सजेशन नहीं दिया था, लेकिन फाइनल राउंड के अंदर जाकर के इलेक्शन कमीशन को उसे मानना पड़ा। जो जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात का एक बहुत बड़ा मायने होता है, मतलब होता है। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब हम लोग जो है इसको वैसे ही जो है मतलब रोजाना ही टिप्पणी करते रहते हैं जस्टिस लोग, तो उसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब बनता है, और क्योंकि एकमात्र भारत में वही एक संस्था अभी बची है जिसकी विश्वसनीयता थोड़ी बहुत है, बाकी तो सारी संस्थाएं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और ये सच बात है कि कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी उसके प्रति विश्वसनीयता बनी हुई है, अभी उसकी साख बनी है, तो उसको तो केवल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको आदेश देना चाहिए, और आदेश है कि 3 वीक को सब बंद करो, किसी कोई जरूरत नहीं है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आप बाकायदा सर्कुलेट जारी करो। चिकित्सा के संदर्भ में जितने पद अभी रिक्त है पहले राउंड में आप उसको भरिए। शिक्षा के लिए स्कूलों में जितने पद रिक्त हैं आप उसको तत्काल भरिए। ये रोजगार संबंधी जितनी वो संस्थाएं उसको भरिए जी। 50 जो है याचिकाएं लगी कि 70 लाख पद खाली हैं, उसे भरवाने का निर्देश दे दो। जो है आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। रोजगार जो है मनरेगा में 25 करोड़ लोगों का खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो मतलब अब जो है तो डायलॉग बाजी चलने दी जाए। जी, हम वही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणियों पर पाबंदी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तुम आदेश दो, निर्देश। अब सुप्रीम कोर्ट अपना कहेगा कि हम तो ऐसा आदेश क्यों पर हम जिसको लागू नहीं करा पाएंगे हमारा। अरे जो तुम्हारा काम है तुम अपना काम तो करो। तुम्हारा काम आदेश देना है, तुम्हारा काम निर्देश देना है, तुम्हारा काम निर्णय देना है। तुम अपना काम करो, उसके बाद तो जनता अपना काम करवा लेगी। अपना उसके बाद जनता के ऊपर छोड़ो। खाली मीठी मीठी टिप्पणी कर करके और ये साथ भरी जो चांदी चटाने का कोई मतलब बनता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जिम्मेदारी का और अपने दायरे में वह जो कर सकता है उसको करना चाहिए कि केवल टिप्पणी करना उसका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है बाकायदे सरकार को निर्देश देना, सरकार को आदेश देना। अगर हो सके तो तुम हो दो, और नहीं तो अपना निर्देश तुम पे पास है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अनलिमिटेड पावर्स हैं, और वो कस्टोडियन है भारत के संविधान का। भारत के संविधान के अंदर स्पष्ट है कि हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसको सुनिश्चित करना, और ये जब लिखा हुआ है भारत के संविधान में कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनेगी जिससे गैर बराबरी बढ़े, तमाम सारी बातें लिखी हैं, और तमाम सारे ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसमें तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को वो सब कुछ जो लिखा है सर्वोच्च न्यायालय को, वो सब लोगों को दिलाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके लिए आगे आना चाहिए। इस तरीके की टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवाना जी, डॉक्टर उपाध्याय जी और डॉक्टर तिवारी जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दर्शकों